ओम शांति। हम सब ने बचपन से एक शब्द सुना, भगवान। घर के बड़ों से हमने सुना कि भगवान ऊपर रहते हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने ही हम सबको बनाया है। और अगर हम कोई पाप करते हैं तो भगवान हमें उसकी सजा भी देते हैं। तो कौन है ये भगवान? वो जो मंदिर में हैं या वो जो ऊपर रहते हैं? जब भगवान एक हैं तो वो दो जगह यानी मंदिर में और ऊपर भी, ऐसा कैसे संभव है? और मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियां हैं, तो इतने सारे भगवान हैं क्या? और अगर भगवान की मूर्ति मंदिर में है तो फिर हम उन्हें देवी देवता क्यों कहते हैं? यानी इन मूर्तियों को भगवान भी कह सकते हैं और देवी देवता भी। और अगर मंदिर में रखी मूर्तियों के अंदर भगवान हैं तो फिर हम पीपल, नीम, बरगद, तुलसी आदि पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं? ये भी भगवान हैं क्या? हम गंगा, नर्मदा, यमुना इन नदियों की पूजा क्यों करते हैं? ये भी भगवान हैं क्या? हम आकाश, धरती, सूर्य, चांद, ग्रहों की पूजा करते हैं, ये भी भगवान हैं क्या? अगर ये सब भगवान हैं तो ये सब तो हमारे सामने हैं, फिर हमारे घर वालों ने हमसे ये क्यों कहा कि भगवान ऊपर रहते हैं? है ना बहुत सारा कन्फ्यूज़न। अब कैसे पता लगाया जाए कि भगवान कौन है और हमको किसकी पूजा करनी चाहिए? चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। एक बार एक माता मिली, बहुत भक्ति भाव वाली थी, रोज नियम से मंदिर जाती थी, सुबह शाम घर पर भगवान की पूजा करती थी। उनका एक 17 साल का बेटा था। वो अपनी माँ को रोज भगवान की पूजा करते हुए देखता था। तो एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं? क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में तो एक ही गॉड होते हैं। माँ बच्चे से कहती है कि बेटा, हिंदू धर्म में ही सारे भगवान हैं, यही असली भगवान हैं। बेटा कहता है तो माँ, भगवान तो एक ही होना चाहिए ना। तो अगर इतने सारे भगवान हैं तो फिर इनका कोई तो हेड होगा ना। वो कौन है? जिस तरह एक परिवार होता है उसमें इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई एक तो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, जिसे परिवार का मुखिया कहते हैं। तो ये सारे भगवानों का हेड कौन है? अब माँ भी सोचने लगती है और उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती है। इसलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे को कहती है बेटा मंदिर चलो, तो बच्चा मना कर देता है। मंदिर जाने के बाद में इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं अपने मन से किस भगवान की पूजा करूँ। तो उस बच्चे को लगता है कि वो मंदिर जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए वो मंदिर जाना पसंद नहीं करता। और वो कहता है इससे अच्छा तो मैं चर्च चला जाता हूँ, कम से कम एक भगवान में अपना मन एकाग्र तो कर सकता हूँ। माँ अपने बच्चे की ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उसे लगता है कि मेरा बेटा नास्तिक बनता जा रहा है। लेकिन आज अगर आप अपने आसपास देखें तो ये प्रॉब्लम हर माँ की है, क्योंकि आज का युवा अध्यात्म से बहुत दूर चला गया है। और इसीलिए दुनिया में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अरे छोड़ो भगवान भगवान की बातें, एक जीवन मिला है, मौज करो, खाओ पियो। और एक प्राकृतिक नेचर बनता जा रहा है और उसका कारण कहीं ना कहीं हम हैं, जो हम अपने बच्चों को या इस समय की पीढ़ी को एक क्लियर नहीं कर पाए कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद भी नहीं जानते कि ईश्वर या भगवान है कौन। कौन है भगवान? इस पर एक कहानी याद आती है कि एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण का बेटा बहुत बीमार हो गया। वो ब्राह्मण उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसे केवल भगवान बचा सकते हैं, हमारे पास अब इसके लिए कोई इलाज नहीं है। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था। उसने श्री कृष्ण जी की पूजा आरंभ की।
2 दिन तक श्री कृष्ण जी की पूजा करते रहे। 2 दिन के बाद एक पड़ोसी आकर कहता है, तुम कब से श्री कृष्ण को याद कर रहे हो? ऐसे समय में थोड़ी ही श्री कृष्ण को याद करना चाहिए। तो ब्राह्मण कहते हैं, तो फिर? तो पड़ोसी ने कहा, ऐसे समय में तो माँ को पुकारना चाहिए। माँ का हृदय करुणा वाला होता है, तुम माँ को याद करो, देखना तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ तुम्हारी जरूर प्रार्थना सुनेगी। अब ब्राह्मण को लगा बात तो सही है। अब उसने माँ की भक्ति करनी शुरू कर दिया कि हे माँ, मेरे बच्चे को बचा ले। 2 दिन तक लगातार माँ की भक्ति करते रहे। तभी एक तीसरा पड़ोसी आकर बोला कि अरे ऐसे समय में माँ को थोड़ी पुकारना होता है। ब्राह्मण ने कहा, तो फिर? तो पड़ोसी ने कहा, अरे विघ्नहर्ता तो गणेश जी हैं, तुम गणेश जी की आराधना करो, देखना ये विघ्न टल जाएगा। उसे लगा कि हाँ, बात तो सही है। उसने गणेश जी की भक्ति आरंभ कर दी। 2 दिन तक लगातार गणेश जी की पूजा करते रहे। तभी वहां एक मित्र संबंधी आए और बोले, तुम गायत्री मंत्र का जाप करो, देखना चमत्कार होगा। उसको लगा हाँ, बात तो सही है, सुना गायत्री मंत्र करने से चमत्कार होता है। अब उसने गायत्री मंत्र आरंभ कर दिया। 2 दिन तक लगातार गायत्री मंत्र करता रहा। तभी उसके दूसरे रिश्तेदार बेटे को देखने आए। तो उन्होंने कहा, अरे संकट मोचन तो हनुमान जी हैं, तुम हनुमान चालीसा करो, देखना ये संकट टल जाएगा। उसको लगा बात तो सही है। अब उसने हनुमान चालीसा करना शुरू कर दिया। 2 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा करता रहा। तभी उसकी पत्नी को किसी ने बताया कि पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं जो ऐसी भभूति देते हैं जो कोई भी बीमारी हो आसानी से दूर हो जाती है। बच्चे को लेकर वहां जाओ। वो अपने बच्चे को वहां लेकर के गए, भभूति खिलाई, घर ले आए। 2 दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या रहा? इतने भगवानों को याद किया, इतने मंत्र जपे, फिर भी किसी ने बचाया नहीं। क्यों? शायद विश्वास ही नहीं था। जिसने जो कहा उसने वो कहना आरंभ कर दिया। क्या उसको विश्वास कहेंगे? तो जब विश्वास ही ऐसा है जिसका कोई आधार ही नहीं है, तो उस विश्वास से प्राप्ति क्या होगी? इसीलिए आज भगवान को याद करने के बाद भी कहीं ना कहीं मन में एक संशय आता है कि मैंने भगवान को ये बात कही, उनको याद किया, परंतु पता नहीं भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी होगी या नहीं। इसको तो विश्वास नहीं कहेंगे ना। और इसीलिए हमने अपने मंदिर में भी सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी हैं, सबको दिया धूप बत्ती दिखा रहे हैं। तो आप सब में जो सही है प्लीज वो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। और जहाँ विश्वास ही ना हो या विश्वास ही एक संशय के ढेर पर हो तो प्राप्ति क्या होगी? इसीलिए घरों में भी सारे देवी देवताओं के चित्र रखे हुए होते हैं, मंदिरों में भी यही बात होती है। तो आखिर सत्य क्या है? तो सत्य को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, कुछ का कहना है आत्मा सो परमात्मा है, कुछ कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, कुछ का मानना है कि कण कण में भगवान है, यानी कि भगवान सर्वव्यापी है। तो कुछ कहते हैं वो निराकार है, ना नाम है, ना रूप है, ना आकार है। तो कुछ तो ये कहते हैं कि सारे देवी देवता ही परमात्मा हैं। अरे हाँ, कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ईश्वर जैसा तो कुछ है ही नहीं, और अगर सचमुच ईश्वर है तो सबूत दीजिए। अब आप खुद सोचिए कि जब हम परमात्मा के अस्तित्व से जुड़े इतनी बातें सुनते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होगा या नहीं होगा? आप खुद बताइए। और हम खुद यही सोचते हैं कि आखिर इन सब में सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य हैं? इनमें से कोई एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिनको अभी तक हमने समझा ही नहीं? सत्य तो एक होना चाहिए ना, क्योंकि ये सारी बातें एक दूसरे का खंडन करती हैं। क्या आपने 5 सूरदास की कहानी सुनी है? आज के इस टॉपिक पर वो कहानी सही बैठती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार 5 सूरदास को कहा जाता है कि आप हाथी घर जाइए,
और जाकर देखिए कि हाथी कैसा होता है। वो पांचों थे तो नेत्रहीन। गए हाथी घर हाथी देखने, पांचों ने एक एक करके हाथी को छुआ और टटोल कर हाथी को देखा। अब जिसके हाथ जो आया उसने हाथी को वैसा ही समझा। एक के हाथ में हाथी का पैर आया तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। जिसके हाथ पीठ आई उसने कहा दीवार जैसा है। एक के हाथ पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है। अब दूसरे के हाथ सूंड आई तो कहा सांप जैसा है। कान आए तो कहा सूप जैसा है। आखिर सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य हैं? क्या इनमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जो वो देख नहीं पा रहे थे? अभी उन पांचों सूरदास को कहा जाता है कि आप उस छठे सूरदास को बताओ कि हाथी कैसा होता है। अब एक एक कर सभी सूरदास एक नंबर से जाते हैं और छठवें सूरदास को अपने हिसाब से हाथी की व्याख्या देते हैं। पहला सूरदास कहता है देखो भाई हाथी एक प्राणी है जो लंबे लंबे खंबे जैसा है। दूसरा जाकर बताता है देखो भाई हाथी एक सीधा सीधा दीवार जैसा है। तो तीसरा कहता है देखो हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा कहता है हाथी बिल्कुल लचीला सांप जैसा है। और पांचवा कहता है हाथी बड़े से सूप जैसा है। अब एक एक कर पांचों की बात सुनकर ये छठा सूरदास क्या समझेगा कि हाथी कैसा है, क्योंकि पांचों ने एक हाथी के बारे में अलग अलग बात बताई है। तो आखिर सत्य क्या है? तो फिर भी वो विश्वास आखिर कर लेता है कि आखिर पांचों ने महसूस तो किया है, वो झूठ थोड़ी ही बोल रहे होंगे। होगा कोई ऐसा प्राणी जो घड़ी घड़ी रूप बदलता होगा, तो वो विश्वास कर लेता है। अब इस छठे सूरदास को कहा जाता है कि वो सामने एक सातवां सूरदास है, आप इसे जाकर बताएं कि हाथी कैसा होता है। अब एक छठवां सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास, उसे बताता है कि भाई मैंने तो महसूस नहीं किया है, लेकिन पांच ने जो महसूस किया है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंबे जैसा हो जाता है, कभी दीवार जैसा, कभी सांप जैसा, तो कभी रस्सी जैसा, तो कभी कभी वो पंखे जैसा यानी कि सूप जैसा हो जाता है। तो जो सातवां सूरदास था वो बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा देखो भाई कोई बहरूपिया हो सकता है मान लिया, लेकिन वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर ले ऐसा थोड़ी हो सकता। तो उस छठे सूरदास ने कहा भाई उन पांचों ने तो महसूस किया है ना, तुम्हें मानना है तो मानो नहीं तो छोड़ दो। सातवां सूरदास कहता है कोई कहता है तो ठीक है, लेकिन अपने विवेक से तो काम लो, हो सकता है उन्हें कुछ गलतफहमी हुई हो, वो कहीं किसी गलत चीज पर पहुंच गए हों। तो छठवां सूरदास कहता है तुम्हें मानना है तो मानो नहीं तो जाने दो, मैं तो मानता हूं कि हाथी ऐसा ही प्राणी है। तो साथियों कहीं हमारी हालत इन्हीं सूरदासों की तरह तो नहीं हो गई है? हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार से ईश्वर की आराधना की, तपस्या की और ईश्वर के कई गुणों को महसूस किया और उन्होंने ईश्वर के विषय में मनुष्यों को वो कहने का प्रयास किया। किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है, किसी ने किसी आत्मा से कुछ प्राप्ति करी तो कहा आत्मा ही परमात्मा है, किसी ने कड़कड़ में कुछ महसूस किया तो कहा कड़कड़ में ईश्वर है, किसी ने निराकार से कुछ अनुभूति की तो कहा ईश्वर निराकार है, किसी ने साकार इष्ट देवी देवताओं से कुछ प्राप्ति की तो कहा यही ईश्वर है। लेकिन सत्य क्या है? क्यों नेत्रहीन तो क्या हम सब हैं? क्योंकि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि हे अर्जुन तुम मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हो, मुझे केवल ज्ञान के चक्षुओं से ही देखा और समझा जा सकता है। यानी ईश्वर देखने की चीज नहीं, उन्हें समझने की, अनुभव करने की आवश्यकता है। और जो सूक्ष्म होता है उसे अनुभव करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ईश्वर के बारे में इतनी सारी भ्रांतियां फैल गई। तो परमात्मा कौन है, इस विषय पर आप भी विचार कीजिए, क्योंकि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो।
जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें। ये नहीं कि हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। दूसरी बात, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसके ऊपर और कोई नहीं, जो सभी का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक सब है, जिसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है। इसीलिए हम प्रार्थना में यही गाते हैं, तुम ही हो माता चा पिता, तुम ही हो बंधु चा सखा, तुम ही हो। यानी कि सर्व संबंध उस ईश्वर से जोड़ सकते हैं, वो सर्वशक्ति है। परमात्मा जन्म मृत्यु के चक्र से भी परे हैं, न उनकी कोई देह है ना कोई देह के संबंध हैं। अजन्मा अकाल, जिसे काल भी नहीं खा सकता, अकर्ता अभोक्ता, वो संसार के सभी चक्रों से परे हैं, जो सर्वशक्तिवान हैं। तो परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए सिर्फ एक ही विधि है, और वो है योग, मेडिटेशन। योग करें और खुद परमात्मा को महसूस करें, परमात्मा के सत्य को जानें और समझें। अच्छा, ओम शांति। एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, शिव, जिसको सभी धर्म वालों ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है। शिव की सभी आराधना किसी न किसी रूप में सभी कर रहे हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति होता है, उसके संबंध अनेक होते हैं, लेकिन वो एक होता है। उसी प्रकार ईश्वर के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, लेकिन वो परमेश्वर एक है। अच्छा, ओम शांति।